जब कुछ नहीं हो पाता ना तो मुखालफत शुरू कर देता, बुराइयां शुरू कर देता, और एक दिन उसकी ये जलन उसे लेकर डूब जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। आप ये ख्याल तो किए ही नहीं कि भाई हमने बेटा हाफिज बना लिया तो क्या कमाएगा। हाफिज के पास जो दौलत होती है ना, वो दुनिया के किसी मंत्री संतरी के पास नहीं होती है। हम लोग मुसलमान हैं। कौन है हम लोग? सारे बोले, इतना डर के ना बोले कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। कौन है हम लोग? मुसलमान। और हमारा असल ठिकाना कब्र है। क्या है? जोर से, जो नहीं बोल रहे हैं ना जरा मुंह देखो, शायद वो मरने के यकीन से बैठा नहीं है। असल ठिकाना क्या है? कब्र है। मर के किधर जाना है? कब्र में। भाई इसका ई को थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ी साफ समझ में आ जाए। मर के किधर जाना है? कब्र में जाना है। आज हम 3 मंजिल इमारत बना के बड़े शान से सामने खड़े होके कहते हैं अपनी है। ऐसे ही कहते हैं ना, अपनी है। मैरिज हाल किसका है? अपना ही है, अपना ही है। ये बिल्डिंगें किसकी हैं? अपनी है। सच बताइएगा, तुम जिस मकान में आंख खोलते हो वो मकान के कागज अपनी मुट्ठी में लेके पैदा होते हो? नहीं ना। बोलो यार, पढ़े लिखे लोग होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मशहूर गांव है। अरे मदरसे नहीं गए, स्कूल तो गए होंगे ना। आपने ऐसे नहीं कह दिया जैसे कभी गए ही नहीं स्कूल, है ना। भाई मुट्ठी में लेके कोई कागज पैदा नहीं होता है। अगर कागज लेके पैदा होता तो कितने बेटे अपने बाप से इसीलिए नाराज क्यों होते कि अब्बा ने अभी तक जमीन नहीं दी है ना। शादी होके आई, शादी होने की सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना तो बाप को होती है। किसे? ये तो ठलुए होते हैं जो यार बन के दूल्हा के जैसे कपड़े बनाए घूमते हैं। इन्हें खुशी इतनी नहीं होती है, इन्हें सिर्फ कपड़े पहनने की खुशी है। लेकिन उस बाप से पूछो जिसने 25 साल ये ख्वाब आंखों में सजा के रखा कि बेटा जवान होगा तो सेहरा देखा जाएगा, ये दहलीज पे होश की कदम रखेगा तो दुल्हन का इंतखाब हम करेंगे। उस बाप से पूछो जब बेटा दूल्हा बनता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है? वो होता जमीन पर है लेकिन उड़ता आसमानों में है। सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी एक बाप को होती है। और माँ, सुभान अल्लाह, माँ तो उसी दिन से बस खुश हो जाती है जिस दिन से शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। और बहनें, अगर इस परिवार की मैं बात करूं तो हद से ज्यादा खुश। और इको कम करो, आपने आवाज कम की कि इको बोल रहा हूं मैं, इको थोड़ा सा कम कर दे। हाँ बस। बहनें, बहनों का आलम यह होता है कि जब से शादी का दिन मुकर्रर उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहन अगर शादीशुदा है तो अपनी ससुराल में अलग अलग कहती है मेरे भाई के शादी का वक्त करीब आ गया है, शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। मोहल्ले की हर औरत से बहन भाई के शादी का जिक्र करती है। सबसे ज्यादा खुशी परिवार वालों को होती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब शादी का दिन आता है भाई दूल्हा बनते हैं, बहनें भाइयों की नजरें उतारा करती हैं। कोई पानी छिड़कती है, कोई नजर लग उतारती है, कोई काजल का टीका लगाती है, मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। और जब यही बेटा दूल्हा बन के चलता है, माँ दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आती है, जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। मैं पूछना चाहता हूँ एक एक नौजवान से,
से कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी तेरी शादी की थी वो या तो तेरी माँ थी, या तेरा बाप था, या तेरी बहन थी, या तेरा भाई था। 4 दिन शादी को क्या गुजरे गए कि तेरी जबान से सबसे पहले जो तल्ख जुमला सुनने को मिलता है या तो माँ को सुनने मिलता है, या बाप को सुनने मिलता है, या बहन को सुनने मिलता है, या भाई को सुनने मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इन रिश्तों ने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने क्या बिगाड़ा कि तुम्हारा बहन से नफरत कैसे हो गई? बहन तो वो थी कि जो तू दूल्हा बन रखा था, तेरे चेहरे पे खड़े होकर के तेरी नजरें उतार रखी थी और बार बार कहती थी मालिक मेरे भाई को नजर न लग जाए। अरे जब तू दूल्हा बना था माँ तुझे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। जब तू दूल्हा बन करके ससुराल में गया था बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते थे। आज यही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कहते हो मौलवी साहब मेरे अब्बा को समझा देना, मुझसे नफरत कर रखे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कभी बाप पे इल्जाम न लगाना, कभी माँ पे इल्जाम न लगाना। खुदा की कसम अगर तुझको ये पता चले कि बाप नाराज हो गया है, माँ नाराज हो गई है, तो माँ बाप से तहकीक न कर, अपनी बीवी को बैठा उससे 2 बातों में बात फाइनल कर। उससे कह दे सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझको अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। यही कीजिएगा खुदा के वास्ते। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाप 25 साल औलाद को सीने से लगा के पालता है। कितने साल? 25 साल बाद। और 25 साल के बाद जब हम अपनी बीवी के पढ़ाई में आ जाते हैं ना तो फिर सीधी बात डायरेक्ट कहते हैं नहीं नहीं अब्बा से हमारी खुशी नहीं देखी गई। पागल है तू, बाप तो तेरी खुशी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा गया था। आज उसे तेरी किस बात से जलन होगी? आज किस बात से घुटन होगी उसे? तुझे होश भी नहीं है। जब तेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी और घर में कोई शय भी नहीं थी, कोई काम का जरिया भी नहीं था, तो मां ने अपने कंगन बेच के तेरी फीस जमा की थी। आज उस मां को जलन होने लगी। आज कहते हैं ये मां हमारी दुश्मन हो गई है। खुदा के वास्ते नौजवानों कभी गौर कीजिएगा। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत देखे, रात दिन सफर में रहते हैं, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपने भी देखे होंगे कि औलाद अगर अपाहिज होती है ना, माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते औलाद को। देखिए कि नहीं तुमने? पूरी जिंदगी अगर बेटा सही सालिम हो, हाथ से खाना ना खाता हो, पैर से चल नहीं पाता हो, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उस बेटे की नौकरी करते हैं। नौकरी, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे नहलाना, वक्त पे उसकी सारी जरूरतें पूरी करना। माँ बाप तो तुम्हें मोहताज समझ के भी छोड़ के नहीं गए, और हमने माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना दिया। हम माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना देते। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए ना तो फिर माँ बाप न छोड़ना, माँ बाप बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर कोई दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई है। नाराज लग रहे हैं आप मुझे? नाराज तो नहीं है ना? हो भी गए तो क्या बिगाड़ लोगे? हैं, 1 घंटे के लिए आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन अगर इन बातों पे अमल कर लिया ना तो कब्र में लेट के भी मेरे लिए दुआ करोगे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात पे बिगड़ जाते। नहीं नहीं, वो एक बार कहती सुनो, 8 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है। अलग हो जाएं तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तुम खाना 1.5 हम। और लुल्लू की समझ में फौरन आ गई। हाँ, इसकी समझ में फौरन आ गई। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे, अलग बनाएंगे। डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गया। लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मजा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गरम रोटी खाने में मजा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मजा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसको हक दो और माँ बाप का हक माँ बाप को अता करो।
किसका हक? बोलो जोर से। माँ बाप का हक माँ बाप को दो, बीवी का हक बीवी को दो। हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और गरीब की भी है। हाँ, कोई कागज मां के पेट से लेके पैदा, जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर कह रहा अब्बा जमीन नहीं दे रहे, मौलाना समझाओ ना, 3 बच्चे बड़े हो रहे मेरे, कुछ ठलवा कुछ करता ही नहीं, अब्बा की जमीन पे पलना चाह रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जमीन के मालिक हम, मकान के मालिक हम नहीं है, इस कुल कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो जल्दी से। अल्लाह है। हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बाप के नाम की थी, उनके बाद हमारे नाम की। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की। फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। तो ये किसी का घर नहीं है। फिर इसके लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर दौलत का इकट्ठा करना क्या? डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखे तो वही 2 रुपए की टेबलेट 100 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर के बंदा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने मुसलमान हैं? वोट कितने तुम्हारे गांव में? 6000 वोट। बहरहाल मैं समझ गया, अब जो मुझे अंदाजा लगाना था मैंने लगा लिया है। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक ना हो। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाअल्लाह। हाथ नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहां पे आ गए। और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना
तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है, वरना लोग तो ये कहते नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है, कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की, हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है, हुजूर की वजह से। बड़ी बात होती है, इदारा चला रहे हैं, उस्ताद कौन है जो पढ़ा रहा है? कारी मुमताज साहब, और भी आपके साथ कौन? कारी अंसार साहब, कारी अहमद अली साहब, दोनों देखें अल्लाह वाले सामने बैठे हुए। एक बात समझाऊं आपको, उम्मीद है समझ जाएंगे सारे नौजवान, ठीक है ना। हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है ना, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है, एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम है? जैसे ही आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे, उसमें लिखा होगा ड्रेस 3000, कोर्स 7000, जूते 800, वैन खर्च 7000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है क्या नहीं? बोलो, अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है, ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफ़ा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं, ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फित्रे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना, खुदा की कसम ये इतनी अजमतों वाले हैं। ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, वो उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहां अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है ना, तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए हैं, वक्फ कर दिए हैं। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? देख लो कितनी उम्र होगी कार साहब के बच्चों की? हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या? भाई नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं
जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पे? क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में, फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ? क्यों? कि लो जी बुढ़ापे की लाठी आ गई। यही तो बात होती है, बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोल दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लो वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश में? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल को तरबूज सूख गया। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई, कोई खबर नहीं दी, बेटी आई है। हाँ क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते हैं। उसे पाले हम, पोसे हम, और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, तो बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती है, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा, साइड कर दिया, थैली लेके बेटे के कदमों में गए, ले ये चीज लाया। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर में तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का सहारा। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगा या इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गर्म रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गर्म दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मजलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना बस।
यही मसाइल है। खुदा के वास्ते यहां बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम दे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इतनी जोर से वादा करो मुझे लगे कि मैं मुसलमानों में ही बोल रहा हूं, चौहानों में नहीं बोल रहा हूं। पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटियां आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही हैं, BUMS कर रही हैं, रील पे नंगी नाच रही हैं, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर हैं। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन ढकना ना सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या दे सकती है? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हां, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की हैं। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ सिंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती, और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई, कि मुंह फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है, जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रहे हो फना की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे न पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहां थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने दो, कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचें जरा, दिमाग पे गौर दें। बेटियां घर की इज्जत भी होती हैं और घर की जीनत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बेटी किस दौलत को कहते हैं, पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है, ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे, मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है।
मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चाची उदासी किस चीज़ की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहें गुजारें। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा। पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना ला करके। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? जोर से। ये जो फेसबुकिया दामाद बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? नजर की वजह से ही तो बन रहे हैं। कतई काला है, ऐसा फिल्टर मारा कि भूरा हो गया। बाल नकली लगा लिए। प्लास्टिक के लगते लोग ऐसे ऐसा वो मार रहे हैं, है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मेड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दे, उश्र न ले, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाए। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, तो अल्लाह करीम है भाई। तुझे ही पता अल्लाह करीम है, हुसैन को पता नहीं था अल्लाह करीम है। नहीं ना? आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ही कोई नहीं ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शा आएगा। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे वो हो कई कट्टों में है, बड़ा टाइम लगेगा। तो एक की जगह 2-2 लोटन लगते हैं। और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है। जिसका ईमान कब्र तक आ गया वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मैयार नहीं है इमारतों का, कोई मैयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों आज मैं सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं।
आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। हम ना हिसाब लगाए बैठे 1:40 में ना, तो अब पहले तो खाली तीजे में चने होते थे, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना कर रहे हैं, 10 में भी कर रहे हैं, 40 में भी कर रहे हैं, और 40 में का चना करते कह रहा मैंने रात अब्बा जन्नत में देखे थे। हाँ, कह रहा अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? हाँ। अच्छा, किस अमल की बुनियाद पर? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम 2 हाथ जोड़ते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेके ना मर सके, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। कैसी मकबूल? गारंटी है कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा, आज देखा भाई फर्जों में इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुगाड़ लिया था इधर उधर को? और इमाम का अंगूठा कहाँ होता भाई? सर के ऊपर। सजदे में सर रखो, दिखेगा कुछ आगे का? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं। आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए यूं करना पड़ेगा, यूं, और जो यूं करेगा उसकी नमाज होगी? अब बताओ, ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500, और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा कपड़ा कौन सा है, अच्छा वहां से लिया भाई, सलाम फिरते ही कर रहा कितने कल आए। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगा लेता किस खिलौने ने बंद करा होगा। ऐसी खड़े खड़े लगा ले, पीछे को बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, 1 नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फाइनल नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम लेके मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते आप लोग तो बोले यार। सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए? नहीं ना। कितनी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक़मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी है। इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा है, मौलवी शक्की होते हैं।